माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को कैसे टाइप करते हैं, टेबल को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 to 14 यानी 1 से 40 तक टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे। वो भी आपके फर्स्ट मेथड, यानी यहाँ पे आपको दो मेथड के माध्यम से हम लिखना बताएंगे। तो काम क्या करेंगे, जो पहला मेथड हमारा है वो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और फिर हम ध्यान देते रहिए फिर 1। तो इस प्रकार से हम काम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट को तैयार करने के बाद फिर हम काम क्या करेंगे, राइट साइड में भी इसकी हम ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे। कितना लिखेंगे 40, यानी जितना आपको टेबल लिखना है, हमको कितना लिखना है 40। तो हमने क्या किया 40 तक हमने क्या किया, नंबर को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद काम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो 1 दिख रहा है यानी इस सेल का नाम है A4 और इस सेल का नाम है B4, इन दोनों सेल को हम छोड़ देंगे। जहां पे हमारा सेकंड वाला 1 लिखा है, थर्ड वाला 1 लिखा है, तो वहां पे हम कर्सर रखेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल और इस वाले सेल को दे देंगे जिसमें हमारा 1 लिखा है। फिर हम क्या करेंगे इनटू का सिंबल दे देंगे और फिर इस वाले सेल को दे देंगे जहाँ पे 1 आपका। जैसे हम इंटर हिट करेंगे 1 आपका पुनः यहाँ पे आ जाएगा। 1 आ जाने के बाद काम क्या करेंगे, जो एरिया टेबल का है उस एरिया में हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, आपको ध्यान दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना डाटा मेनू में। डाटा मेनू में जाने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालाइज पे। जैसे आप व्हाट इफ एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा डाटा टेबल और डाटा टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको ओपन मिल जाएगा। ठीक है, लिखा है रो इनपुट सेल। तो रो इनपुट सेल वाले में जो 1 आपका दोनों ऊपर छुड़ा था तो उसी को आपको पहले वाले को इंटर करा लेना है और कॉलम इनपुट सेल वाले में दूसरे वाले को इंटर करा लेना। और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो टेबल जो है आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या काम कर सकते हैं, टेबल को हम लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत आसानी तक। तो यहाँ पे आप 1 से लेकर के 40 तक हमने लिखा है। आप जितना भी लिखना चाहते हैं उतना आप अपने आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड। ध्यान दीजिए हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। दूसरा मेथड के लिए हम काम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दी 1 और यहाँ पे लिख दी हमने 2 और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 2। इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको 10 तक लिखना है तो इसको 10 तक कर लेंगे। इस दोनों को भी सेलेक्ट करके इसको भी हम ड्रा कर लेंगे, जितना भी आपको टेबल लिखना है। जैसे हमने 19 तक कर दिया। अब काम क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा इस वाले सेल है, इस सेल का नाम है B5। इस सेल में हमको एक फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल लिखने के बाद हमको काम क्या करना है, जो ये हमारा 2 लिखा है इस वाले सेल को हम इंटर करना है। तो इस सेल का हमारा नाम था A5। उसके बाद इनटू का सिंबल दे देंगे। इनटू का सिंबल देने के बाद इस वाले 2 को भी हम इंटर करना है। इस सेल का नाम है B4 और B4 आने के बाद फिर काम क्या करना है, इस बीच में हमको डॉलर का सिंबल लगाना है और यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट वाले में डॉलर का सिंबल। डॉलर का सिंबल लगाने के बाद आप जैसे आप कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो आपका टेबल 4 आ जाएगा। तो 4 को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी टेबल आपका है। सेलेक्ट करने के बाद आप चले आएंगे, आप फार्मूले बार पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ जैसे इंटर हिट करेंगे तो आपका जो टेबल है आपके सामने आपका आ जाएगा। ये हमारा दूसरा मेथड। तो इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल आप अपने आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट मेथड वाले का प्रयोग करके आप टाइप करिए, चाहे आप सेकंड मेथड का प्रयोग करके टाइप करिए। तो फिर ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।